इंसान का जन्म पृथ्वी पे होता है। हर इंसान का कोई ना कोई मकसद होता है, बिना वजह धरती पे किसी का जन्म नहीं होता। लेकिन कुछ इंसान इतने इंपॉर्टेंट होते हैं, इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि उन्हें एक दिव्य शक्ति का एक आकर्षण होता है, परमात्मा का उस पर आश्रय होता है कि भगवान या परमात्मा से चाहते हैं कोई इंपॉर्टेंट काम करवाना। आखिर ऐसा महत्वपूर्ण कार्य के इस धरती पे भेजा जाता है जो इंसान आगे जाके कुछ ऐसा कार्य करता है जो प्रकृति के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने सृष्टि के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन हम कैसे पता लगा सकते हैं कि वो कौन सा इंसान है जो धरती पे भगवान परमात्मा या दिव्य शक्ति उसके साथ है? उसे कौन कौन से संकेत देती है जिसे पता कर सकते हैं कि आखिर वो ऐसे कौन से संकेत हैं जो भगवान हमें देते हैं। आज हम उन्हीं 5 संकेतों के बारे में बात करने वाले हैं। अगर ये 5 संकेत आपके पास आते हैं या आपको दिखते हैं या आपको नजर आते हैं तो आप उन लोगों में से हो सकते हो, क्योंकि करोड़ों लोगों में से कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ये संकेत मिलते हैं, जिससे ये दिव्य शक्तियां कुछ कार्य करवाना चाहती है जो प्रकृति के लिए इंपॉर्टेंट है। आज उन्हीं शक्तियों के बारे में आसानी से जानने वाले, एक एक पॉइंट्स को हम आसानी से समझने वाले हैं, बात करने वाले। अगर आप अपने चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बजा दीजिएगा, क्योंकि मैं आपका दोस्त मोटिवेशनल स्पीकर आज अभी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट लेके आया हूँ। अगर आपका टाइम नहीं है तो शायद आप बाद में आके वीडियो को देख सकते हो, लेकिन अगर आपका टाइम है तो आपको 5-7 मिनट वीडियो बने रहना है और जानना है कि आगे ऐसी कौन सी शक्तियाँ हैं जो हमें मिलती है। क्या अगर ऐसी शक्तियाँ आपको भी नजर आती हैं तो आप हो सकते हो उन लोगों में से जिन चीज़ों के बारे में आपको बताने वाला हूँ। हम इसी के साथ हम वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि आज पहली शक्ति के बारे में बात करते हैं, तो पहली शक्ति है धन, मोह, माया और लालच। जिस इंसान के अंदर धन, मोह, माया, लालच ये आदि चीज़ें पाई जाती है, लेकिन वो चीज़ें उसके अंदर न के बराबर होती है। उसके मन में किसी मोह या माया, धन, पैसा, इन चीज़ों में रुचि नहीं होती। रुचि बहुत कम होती है। ऐसा नहीं कह रहा मैं कि इसकी रुचि नहीं होती, रुचि होती है, इसकी इच्छा होती है, थोड़ा बहुत होता है, लेकिन इतना नहीं होता जितने लोगों के होता है। उसको संतुष्टि होती है, जो चीज़ उसके पास है उससे वो संतुष्ट रहता है। उसको किसी चीज़ के बारे में बार बार सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, वो किसी चीज़ के पीछे बार बार नहीं भगता। मतलब धन, मोह, माया उसके बाद जितना भी है उससे संतुष्ट रहता है। ऐसा नहीं कि उसका पूरी तरह से धन, मोह, माया से पूरी तरह मन हट जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन उसकी रुचि बहुत कम होती है, उसकी लालसा बहुत कम होती है। उसे किसी तरह का लालच नहीं होता, किसी पाप, अन्याय या ऐसी तरह की चीज़ों से बहुत दूर रहता है अपने आप से। लेकिन उन चीज़ों को पसंद नहीं होती, उसका मन नहीं करता वो कुछ करने का। जैसे हम किसी चीज़ के पीछे बार बार भगते हैं, पैसा, मोह, माया, धन, दौलत, लेकिन इन चीज़ों के पीछे उसका मोह, माया, धन दौलत बहुत कम होता है। उन चीज़ों के पीछे वो दौड़ कभी भी नहीं करता। हर इंसान ऐसा नहीं कि आप भगवान को आपको ये संकेत मिलते हैं कि आपके मन में आपकी लालसा कम है, आपको धन, मोह, माया, लालच, स्वार्थ, इन चीज़ों से आप बिल्कुल वाकिफ हो, आपको ये चीज़ें पसंद नहीं, आप करते नहीं, आप लाए। तो इसका मतलब नहीं कि अगर आपको ये संकेत मिल रहा है तो आप पूरा काम छोड़ के, अपना कार्य छोड़ के भगवान की पूजा में बैठ जाओ। ऐसा आपको कुछ भी नहीं करना है। भगवान की पूजा करनी, लेकिन पूजा का एक टाइम होना चाहिए। आप भगवान या परमात्मा आपसे ये नहीं कहता कि आप पूरे दिन मेरी पूजा करो, मेरी भक्ति में लगे रहो। जो प्रकृति के जो कार्य है, जिस काम आपको करने आए हो, उन कार्य को छोड़ के आप हमेशा भक्ति में लग जाओ। ऐसा कोई किसी ग्रंथ में नहीं लिखा है, ना किसी चीज़ में लिखा है। लेकिन ये चीज़ें आपको हमेशा याद रखनी है कि ये संकेत आपको मिलता है, इंसान के जीवन में ये प्रक्रिया होती है, क्योंकि उससे मोह, माया, धन, दौलत से बिल्कुल वो न के बराबर होती है। उसे बिल्कुल भी लालसा नहीं होती। जो मिल गया उससे उसका सब्र होता है। तो इसी के साथ दूसरे पॉइंट में बात करें। दूसरा पॉइंट, आपके हर जगह आपको दिव्य शक्तियों का अनुभव होना। मतलब आप जैसे प्रकृति में काम करते हो, आप जो कोई भी कार्य कर रहे हो या कोई भी सोच रहे हो, तो आपको ऑटोमेटिक ऐसे दिव्य शक्ति अनुभव होता है कि आप ऐसे कुछ शक्ति आपके साथ में है जो आपको किसी कार्य को करवाना चाहती है। बार बार आपको ऐसे संकेत मिलेंगे, ऐसी चीज़ें आपको दर्शाओ दिखेगी, ऐसी चीज़ें आपके सामने आएगी जो चीज़ आपने कभी नहीं देखी। आपको ऑटोमेटिक आपके शरीर को, आपके बॉडी को या आपको मन को आपको संतुष्टि मिल जाएगी। अपने साथ कोई ऐसा इंसान है कि हम इस कार्य के लिए हमें बार बार बाध्य कर रहा है। किसी एक कार्य को आपको बार बार याद दिलाना है, बार बार उस कार्य पर आपकी नजर जाना या बार बार उस कार्य को आपके सामने आना, ऐसे संकेत आपको बार बार मिलते हैं। तो आप इस बात को अनुभव कर सकते हैं कि आपको साथ कोई दिव्य शक्तियाँ आपके साथ चल रही है या परमात्मा की कोई शक्तियाँ आपके साथ शेयर कर रही है, आपके साथ घूम रही है, जो आपसे कुछ आगे जाकर कोई बहुत बड़ा कार्य कराने वाली है। उसका तीसरा पॉइंट अगर मैं अपने सामने आता है कि अपने सपनों में किसी चीज़ को बार बार दिखना या किसी दिव्य शक्तियों का या देवताओं का बार बार सपने में आना या कुछ ऐसे मंदिर, ऐसी जगह का आपको बार बार दिखना जो आपने कभी नहीं देखी। लेकिन उन लोगों को होता है कि सपने में बहुत से लोगों को होता है कि अगर हम पूरे दिन किसी मंदिर के, कोई पंडित होता है तो पूरे दिन मंदिर की पूजा करता है या कहीं भक्ति करता है, तो सिर्फ ऐसे सपने आना संभव है। वो सपने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं उन सपनों की बात कर रहा हूँ कि आपकी जीवन रेखा से कुछ सपने ऐसे जुड़े होते हैं कि बार बार आपको सपने बार बार आपकी ज़िंदगी में आते हैं। आपको सपने में ऐसी कुछ चीज़ें दिखाई देती है जो चीज़ें हर कोई नहीं दे सकता।
आपको बार बार वो चीज़ें ऐसी ऑटोमेटिकली आपके सामने आएगी, आपको दिव्य शक्तियाँ दिखेगी, ऐसी कोई परिया या परमात्मा की ऐसी कुछ चीज़ें दिखेगी आपको, जैसे उनका कोई मंदिर दिखना, उनकी मूर्ति दिखना, या ऐसी जगह दिखना जहाँ पर आप कभी गए नहीं हो। तो इन चीज़ों को अगर आप देख पाते हो, अगर आप अपने बार बार आते हैं, तो आप यकीन इस बात को मानिए कि आपके साथ दिव्य शक्तियाँ आपके साथ हैं और आपसे कोई इंपॉर्टेंट कार्य करवाना चाहती है। इसे हम अगर बात करें तीसरे पॉइंट में, तो आपके चेहरे पर अलग सी चमक होती है। जिस इंसान के पास ऐसी शक्तियाँ कार्य करती है, जिनके पास ऐसी शक्तियाँ होती है दिव्य शक्तियाँ साथ में, उसके चेहरे पे अलग चमक होती है, उसकी खुशी अलग होती है, उसे किसी चीज़ का अनुभव नहीं होता, उसे दुख पीड़ा या किसी की चीज़ से मतलब नहीं होता। मतलब मोह माया की बात वही आगे कि अगर किसी को दुख हो रहा है तो उसको दुख का अनुभव भी नहीं होगा, किसी को खुशी है बहुत ज़्यादा तो उसकी खुशी का अनुभव भी नहीं होगा। हाँ, न के बराबर होता है, हल्की खुशी भी होगी, दुख का प्रभाव पड़ेगा उस पर, लेकिन इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा कि आप किसी को, अगर किसी मृत्यु या किसी की एक्सीडेंट में किसी मौत है, किसी के साथ में है, तो जब पूरे आदमी वहाँ पर रो रहे हो, लेकिन उसके आपको इस तरह हल्के आंसू आ सकते हैं, लेकिन वो रोएगा नहीं, उसके आपको इतना दुख नहीं होगा उससे। और अगर किसी की शादी है, किसी प्रोग्राम में कोई जबरदस्ती खुशी आपके घर में आती है ऑटोमेटिकली, तो उस खुशी का भी आपको इतना अनुभव नहीं होगा, आप कुछ भी एक नॉर्मल लोगे, मतलब इतना आपको इतनी खुशी नहीं मनाओगे। जो डांस करने लग जाते हैं बहुत से लोग, इंजॉय पार्टी करते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन ऐसी खुशी उसको बिल्कुल भी अनुभव नहीं होगी, जैसे नॉर्मल सा लगेगा, हाँ चलता है, क्योंकि वो जिस कार्य के लिए बना है वो कार्य बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, उसके सामने ये कार्य कुछ भी नहीं है जो देख रहा है वो, इसलिए उनको चीज़ों का उसको फर्क नहीं पड़ता। तो लाइफ में ऐसा कार्य चलता रहता है, ऐसी शक्तियाँ होती है जो बार बार उसके चेहरे के सामने आती है, चेहरे पे अलग चमक रहती है, खुशी रहती है, वो हमेशा हंसता हुआ रहता है, उसके मतलब बॉडी में अलग टेम्परेचर रहता है उसके बॉडी का, मतलब हम कुछ भी मान सकते हैं कि वो हमेशा हैप्पी रहता है, दुख हो चाहे कुछ हो। तो ये संकेत उसको अगर मिलते हैं, अगर ये संकेत आपकी लाइफ में भी हैं, ऐसा कोई इंसान जो हमेशा चेहरे पे हंसी रहे, हमेशा मुस्कान रहे, हमेशा चेहरे पे एक अलग ही चमक दिखाई दे, तो इस चीज़ को आप मान सकते हो कि उसको दिव्य शक्ति के साथ में और उसको कोई इंपॉर्टेंट कार्य करवाना चाहती है। इसका हम बात करते हैं लास्ट एंड फाइनल पॉइंट, 5वां पॉइंट, औरत के प्रति आकर्षण कम होना। बहुत सी औरतों के प्रति लोगों की, या औरत भी हो सकती है, इसमें एक इंसान की बात नहीं कर रहा, इसमें औरत भी हो सकती है, औरत की भी सकते हैं, मिलती औरत भी ऐसी होती है जिनके लिए कार्य इंपॉर्टेंट है। तो औरत का किसी के प्रति आकर्षण कम होना, ये नहीं कहता कि मोह माया है दूर चले जाओ, आप शादी ना करो, विवाह ना करो, किसी को पसंद ना करो, लाइक ना करो, आप पसंद भी करता है, वैसा लाइक भी करता है, लेकिन उसके प्रति इतना मोह माया नहीं होता कि उस एक चीज़ के पीछे बार बार भगे, वो उसको बार बार कोई औरत सामने दिखे तो उसके आकर्षित हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। हाँ, बल्कि आकर्षित होता है, उसको पसंद है, लेकिन वो अपने आप पे कंट्रोल कर सकता है, अपने माइंड को अपने वश में कर सकता है, अपने पावर को, अपनी शक्तियों को अपने काबू में कर सकता है। वो जब चाहे जब वहाँ से अपने मन को हटा सकता है, जब चाहे जब अपने मन को वहाँ लगा सकता है, लेकिन उसको आकर्षित रूप से आप नहीं कह सकते हैं कि ये चीज़ उसकी लाइफ में है, वो वहाँ पर रुकेगा नहीं, वहाँ पर टिकेगा नहीं, उससे इस चीज़ का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्लस उसके अपने गुस्से पे काबू करना, बहुत से लोगों को गुस्सा आता है, अपने गुस्से पे काबू नहीं करते, हर चीज़ के पीछे गुस्सा करते हैं, तो उसको ऐसा संकेत होगा कि आपको गुस्सा बिल्कुल डाउन हो जाएगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि गुस्सा बिल्कुल कम हो जाएगा, कभी गुस्सा नहीं आएगा, गुस्सा आएगा। अगर आपके प्रति या आपको परिवार के फैमिली के प्रति कुछ गलत बोलता है तो आपको गुस्सा आएगा, गुस्सा आना जायज़ है, उस जगह गुस्सा नहीं आता तो भी कोई मतलब नहीं है, गुस्सा आएगा, लेकिन आप अपने गुस्से पे काबू पा लोगे, आप अपने गुस्से पे काबू कर सकते हो, अपने गुस्से को बढ़ने नहीं दे सकते, अपनी सीमा से ज़्यादा आगे नहीं जा सकता है वो गुस्सा, आप वो गुस्से को इंसान काबू कर लेता है, उसे हर चीज़ पता होता है कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो इससे क्या होगा, मतलब आगे होने वाली हर बात उससे पहले ही पता चल जाती है, इसलिए अपने गुस्से पे काबू कर लेता है, अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखता है, अपनी पूरी शक्ति, अपने मन को, अपने शरीर को, अपनी बॉडी का एक एक पार्ट उसके कंट्रोल में होता है, वो जब चाहे जब अपने पार्ट को कंट्रोल कर सकता है, किसी भी शरीर का अपने अंग को। तो ये शक्तियाँ उसी इंसान पर पाई जाती है जिसके दिव्य शक्तियों का आश्रय होता है, जिनके पास दिव्य शक्तियाँ उसके साथ होती है। तो ऐसे संकेत आपको हमेशा नहीं मिलते हैं, ये संकेत सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलते हैं जो लोग लाखों में से कुछ ऐसे लोग होते हैं जो प्रकृति चुनती है, जिनसे कोई बहुत बड़ा कार्य करवाना होता है प्रकृति को, जो प्रकृति के लिए बना है, इंपॉर्टेंटली उसे इसी कार्य के लिए भेजा गया है, लेकिन वो मोह माया में पढ़कर इस चीज़ को खो देता है। देखिए, अगर आपको संकेत मिलते हैं तो आप बिल्कुल समझ आइएगा, क्योंकि आपके साथ दिव्य शक्तियाँ आपके साथ हैं और वो आपसे कोई इंपॉर्टेंट कार्य करवाना चाहती है। तो अब वो ये पता नहीं चलेगा वो कार्य कौन सा है, तो वो कार्य आपको जैसे समय के आगे बढ़ता जाएगा वो कार्य ऑटोमेटिकली आपको आपके सामने आने लग जाएगा, वो कार्य आपको बार बार दिखने लगेगा, वो संकेत आपको बार बार मिलेंगे। प्लस एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है कि जीव हत्या या किसी प्रकार आप पेड़ को भी काटते हो उसको इंसान के सामने, तो पेड़ से तकलीफ होगी, आप किसी पहाड़ को तोड़ रहे हो तो उससे तकलीफ होगी, आप किसी नदी झरने पानी को गंदा कर रहे हो तो उससे तकलीफ होगी, क्योंकि ये संकेत सिर्फ उन्हें मिलते हैं जो इस प्रकृति के लिए इंपॉर्टेंट है। उसको इस चीज़ को देख कर गुस्सा आता है कि हाँ, ये पानी को खराब क्यों कर रहे हैं, ये पेड़ों को क्यों काट रहे हैं, पहाड़ों को क्यों तोड़ रहे हैं।
या फिर किसी जीव की हत्या को कोई इंसान करता है तो जीव की हत्या को नहीं देख सकता, या आप ऐसे कोई मांस मदिरा इसके बारे में बात करें तो इस चीज़ों से वो बहुत दूर रहता है, बहुत परे रहता है। वो किसी भी जीव हत्या को अपने सामने होते ही नहीं देख सकता, क्योंकि ये संकेत इसलिए उनको बुरे लगते हैं क्योंकि उसके साथ परमात्मा उसके साथ में, और परमात्मा को ये चीज़ें कभी भी संभव नहीं कि परमात्मा सामने से कुछ चीज़ें हों, क्योंकि उसकी पूरी दृष्टि में सिर्फ परमात्मा ही नजर होती है, इसलिए उसे वही संकेत मिलते हैं जो उससे इंपॉर्टेंट है। और इसी वजह से भगवान ऐसे इंसान को चुनते हैं जो प्रकृति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप भी ऐसे लोगों में से हैं तो आप समझ जाइए ये काम आप ही के लिए हो सकता है। तो बने रहे हमारे ऐसे वीडियोस पे, हम लाते हैं जनरल कॉन्टेंट वीडियो आपको हमेशा मिलते रहते हैं। और नए तो फिर लाइक सब्सक्राइब कर बेल बजा दीजिए, क्योंकि मैं आपका दोस्त मोटिव जब तक जय श्री कृष्णा जय श्री राधे।